हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक अध्ययन। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हम मानक समय क्यों मापते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक यामोत्तर जो ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है। पिछली वर्कशीट में हम ये समझ चुके थे। अब चित्र संख्या 1 में भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतरीय मान 68 डिग्री और 97 पूर्व को दिखाया गया है। तो देखो, अगर हम पूर्व से हम बात करते हैं 68, देखो 68 ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूर्वी। ये क्या है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और ये 97 क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर दिखाया गया है। तो अगर भारत का माप कहा जाए तो भारत कहाँ से लेके 68 से लेके 97 के बीच में अरेंज है। यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे अपराह्न में प्रसारित होता है तो दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। तो आपको क्या करना है कि अगर लंदन में उस समय 2 बजे हैं तो यहाँ पर दक्षिणी जो है पूर्व में कितना टाइम होगा, और यहाँ पे 97 जो है यहाँ पर कितना टाइम होगा, हमें उसकी गणना करनी है। देखो, हम पिछली बार फॉर्मूला समझ चुके थे, अब उसी फॉर्मूले को लगाकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। 3 कंडीशंस दी गई है यहाँ पर। देखो क्या कंडीशन दी गई है, 68 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, 97 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, और 82.30 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो आइए ये तीनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 68 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 68 डिग्री को 4 से गुना कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, 68 डिग्री को हमने 4 से गुना किया। जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 272 मिनट। कितना आएगा, 272 मिनट। अब 272 मिनट है ना, तो इसे हमें घंटे में बदलना है, तो कितना होगा, 4.32 मिनट्स। कितना बन जाएगा, 4.32 मिनट। जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, कितना, 272 को हमें क्या करना है, 60 से भाग करना है। जब 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.32, मतलब 4.32 आ जाएगा। अब क्योंकि उस समय लंदन में कितना समय है, 2, तो उसमें हम वो ऐड कर देंगे। तो 2 PM में हमने क्या कर दिया, 4.32 हमने ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आया, 6:32, शाम के 6:32 उस समय होगा जब पूर्व देशांतर कितना, 68 डिग्री पर। अब हम बात करते हैं 97 पूर्व देशांतर पर कितना समय होगा। तो 97 पूर्व देशांतर पर देखो कितना समय होगा। 97 को पहले 4 से, क्योंकि 4 मिनट का टाइम होता है ना देशांतर के, 2 देशांतर के बीच में, तो 97 गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 388। कितना आ जाएगा, 388 मिनट। 388 मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.28। कितना आ जाएगा, 6.28। अब 6.28 में हम 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8:28 PM हो जाएगा। ये 8:28 PM हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, हम इसका पार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट ये था और सेकेंड पार्ट ये था। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो हम वही करेंगे, 82 डिग्री 30 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 329.20। कितना आएगा, 329.20। जब इसे 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 मिनट। कितना आएगा, 5.30 मिनट्स आ जाएगा। अब क्योंकि लंदन में इस समय कितना टाइम है, 2 बजे का टाइम है, तो 2 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7:30, 7:30 PM हो जाएगा। तो ये 3 हमें स्थितियाँ दी गई थी, वहाँ का हमें टाइम पता करना था। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। अलग अलग यामोत्तर पर अलग अलग समय होता है। हमने अभी देखा कि अलग अलग यामोत्तर पर क्या था, अलग अलग समय था। इसी तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है। पूरे देश के लिए एक समय लागू करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा। सोचो कि यहाँ पे अलग टाइम है, अगर हम दिल्ली मुंबई में देखें अलग टाइम है, गुजरात में देखें अलग टाइम है, तो इसलिए क्या होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएगी। भारत में गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अगर हम भारत में गुजरात की तरफ और असम में डिब्रूगढ़ की तरफ बात करते हैं तो उसमें 1.5 घंटे का फर्क होगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इसीलिए ये आवश्यक था कि देश देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय मान को पूरे देश का मान माना जाए। मतलब कि जैसे कि देखो यहाँ पर हमने भी देखा कि 2 यामोत्तर यहाँ से गुजर रही है। कौन कौन सी गुजर रही है, एक तो 68 वाली और 97 वाली। तो अब इस समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो टाइम है 1.5 घंटे का टाइम है, ये 1.5 घंटा यहाँ से यहाँ में 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो क्या किया गया, एक बीच में यामोत्तर खींच दिया गया। यहाँ पे जो टाइम होगा वही पूरे देश में टाइम चलेगा। तो देखो क्या कहा गया है,
देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय मान को पूरे देश का समय माना जाएगा। इसीलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भारतीय समय मानक, जो कि क्या है 82.5 पूर्व 82.30 डिग्री के मानक को यामोत्तर मानक कहा जाता है। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट, ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।